बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन फॉर जॉब। किसी भी टॉपिक पर किसी भी जॉब के लिए अगर आपको दरख्वास्त लिखनी पड़े तो आप हर टॉपिक को ये जो दरख्वास्त है वो सपोर्ट करेगी। यानी कि अगर ये आप एप्लीकेशन को प्रिपेयर कर लेंगे तो ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, पेपर में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हर तरह की एप्लीकेशन लिखनी आ जाएगी। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे बीए की डिग्री उनके पास होती हैं, मास्टर की भी होती है, तो एप्लीकेशन जब उनको कहा जाता है लिखें तो वो नहीं लिख पाते, चूँकि उन्होंने अपने दौर में चूँकि रट्टे लगाए होते हैं, इसलिए वो खुद से कोशिश नहीं की होती, इसलिए फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो आज हम आपको ये फ़न जो दे रहे हैं इसको बड़े तवज्जो से फ़न लेना है और एक एक चीज़ को नोट करना है ताकि कोई भी आपको कहे किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन लिखने के लिए तो जॉब एप्लीकेशन आप ईजीली लिख सकें। तो आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले एग्जामिनेशन आपने राइट साइड पर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा लगाकर सिटी ABC, जो भी डेट है, जैसे जिनका पेपर 13 फरवरी को अपना ये फर्ज किया 20 फरवरी को है वो फरवरी 20 डाल दो, कॉमा 23, ये जो डेट होगी वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिसको एप्लीकेशन लिखनी होगी वहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन में, तो हमने ये जो टेम्पररी लिखा ना था DPO पंजाब, वहाँ पर लिखा होगा डायरेक्टर एजुकेशन है तो डायरेक्टर एजुकेशन लिख लें, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है तो उस कंपनी के मैनेजर को लिख दें, जो भी होगा जो एप्लीकेशन में लिखा होगा वो यहाँ पर आपने लिखना है 2 लाइनों में। अब उसके बाद सब्जेक्ट में आपकी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कोई भी एप्लीकेशन है आपने ये लिखना है, जो भी पोस्ट होगी डैश में आपने वो लिख देनी है। फर्ज किया अगर टीचर की है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, मैनेजर है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, यहाँ पर आपने जो भी पोस्ट होगी उसको मेंशन करना है। मतलब मैनेजर की नौकरी के लिए दरख्वास्त, टीचर की नौकरी के लिए दरख्वास्त, ये उर्दू में तर्जुमा बन रहा है। सर के बाद कॉमा। अब ये देखें, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके इश्तहार के जवाब में, इन रिस्पॉन्स होता है के जवाब में, आपके इश्तहार के जवाब में। अब टेक्निकल पॉइंट, चलते हुए फिक्र में जो या जिसे का लफ्ज़ आता है, जो या जिसे वाला हिस्सा पैसिव वॉइस में हो, ना जो की यूज करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसे, अब यहाँ पर देखें जिसे का लफ्ज़ लेकर जिसे, अब जिसे जो भी नौकरी का नाम है, जिसे मैनेजर की नौकरी के लिए पाकिस्तान टाइम में शाया किया गया, जिसे शाया किया गया, जिसे शाया किया गया में ना जिसे की नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पैसे वाली का तर्जमा करते हैं तो एंड से शुरू करते हैं तो फिर वर्ब पे फिक्रा ख़त्म करते हैं। जिसे जो भी नौकरी आपकी टीचर है, जिसे टीचर की नौकरी के लिए पाकिस्तान टाइम में जो भी अखबार होगी इसमें में शाया किया गया। ये 3 लफ्ज़ों का एक ही लफ्ज़ है, उर्दू के 3 लफ्ज़, इंग्लिश में एक ही, शाया किया गया। उसके बाद फुल स्टॉप। आई सबमिट माई एप्लीकेशन, मैं प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, मैं अपनी दरख्वास्त पेश करता हूं। आई फुल स्टॉप, आई फील कॉन्फिडेंट, मैं पुर इत्माद हूं, पुर यकीन हूं, फील कॉन्फिडेंट। दैट के आई पोजेस होता है मालिक होना, रखना। अगर आपको ये पोजेस का लफ्ज़ जेल में नहीं रहता फिर आप हैव यूज कर सकते हैं, रखना। पोजेस का मतलब ही मलकियत रखना, हैव का मतलब ही। तो वो स्टूडेंट जो सोचते हैं कि जी हमारे लिए ये लफ्ज़ कंफ्यूज करने वाला है तो फिर आप हैव कह सकते हैं। आई पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मैं मतलूबा, रिक्वायर्ड मतलूबा तालीम और तजर्बा रखता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं मतलूबा तालीम और तजर्बा रखता हूँ। नेक्स्ट देखें,
आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। जब किसी फिक्रे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए तो उसमें भी दिल नहीं लगाएंगे, वुड भी। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। अगर चलते हुए फिक्रे में अगर का लफ्ज़ बाद में लेके आएंगे तो अगर का इफ़ आई छोटा आएगा, कॉमा नहीं लगेगा। इफ़ वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में करेंगे। इफ़ यू काइंडली कंसिडर मी कैपेबल फॉर दिस पोस्ट, अगर आप बराए मेहरबानी मुझे इस नौकरी के लिए, फॉर दिस पोस्ट, इस नौकरी के अहल समझेंगे, अगर आप मुझे इस नौकरी के लिए अहल समझेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा फिक्रा इफ वाला, जब तर्जमा करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और काइंडली ये अदब के लिए यूज होता है, अगर आप काइंडली ना भी लिखें डोंट वरी, अगर लिख दें तो ज़बरदस्त। तो मैं बराए मेहरबानी, अगर आप बराए मेहरबानी मुझे इस नौकरी के लिए अहल समझेंगे, कंसीडर समझना, ख्याल करना। तो ड्रॉप करना चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ब्रॉट टू योर काइंड नोटिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फिक्रा है, आपके नोटिस में लाया जाता है। इट क्यों आया? अगर कोई भी फिक्रा पैसिव वॉइस का है और पैसिव वॉइस के फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस फिक्रे का जो डमी ऑब्जेक्ट होता है वो इट उसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं और इस इट को हम डमी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तर्जमे में मोस्टली इसका तर्जमा नहीं होता। आपके नोटिस में लाया जाता है, इट इज ब्रॉट टू योर काइंड नोटिस, आपके नोटिस में लाया जाता है। अब यहां पर के की इंग्लिश टू हो रही है कि आजकल नाउअडेज मैं, जो भी आपकी नौकरी है, मैं उस्ताद के तौर पर या मैनेजर के तौर पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, सेल मैनेजर के तौर पर, जो भी है के तौर पर काम कर रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फिक्र है कि आजकल मैं मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं, आजकल मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा हूं, जो भी है। अब यहाँ पर एक यूज है, अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हों, पहले हिस्से में क्योंकि का लफ्ज आ जाए, दूसरे हिस्से में इसलिए आ जाए, तो क्योंकि की इंग्लिश होगी एज, इसलिए की इंग्लिश होगी कॉमा। ये करेक्शन में भी चलता है यूज। क्योंकि एज इट इज अ टेम्परेरी पोस्ट, क्योंकि ये एक आर्जी नौकरी है, क्योंकि ये एक आर्जी नौकरी है, इसलिए की इंग्लिश होगी कॉमा। इसलिए मैं एक मुस्तकिल नौकरी हासिल करना चाहता हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट में यूज ऑफ वांट, आई वांट टू गेट अ परमानेंट जॉब, मैं एक मुस्तकिल नौकरी हासिल करना चाहता हूं। नेक्स्ट, मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूंगा, फिर ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल, मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूंगा। इफ यू काइंडली कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अगर आप बराए मेहरबानी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर वाला हिस्सा हमेशा उर्दू जब करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, जब इंग्लिश करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो काइंडली हम अदब के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बराए मेहरबानी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कॉल होता है बुलाना। तो ये आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई है। उसके बाद माई CV एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ माई CV एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स, मेरी CV और CV कहते हैं क्यूरिकुलर विटे, क्यूरिकुलम विटे आर एनक्लोज साल मुंसलिक है। अब यहाँ पर आपने इसके साथ ही आपका फरमाबरदार योर्स ओबीडियंटली कॉमा XYZ, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर आप अपनी CV दे रहे हैं, बल्कि ये जो है ना एप्लीकेशन, ये जो देनी है CV वाला, ये नीचे ले हैं योर्स ओबीडियंटली XYZ करके, फिर ये CV आपने उनको CV बना देनी है। अब CV कैसे बनानी है? अब देखें, आपने जो खाना पहले पार्ट में आपने पहले ये लिख कर ऊपर माई CV वाला। अब देखें, पहले आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन,
3 हिस्सों में डिवाइड करना है इसको CV को। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ज़ाती मालूमात क्या दे रहे हैं, 2 खाने बनाए इसके ज़ाती मालूमात के लिए, 2 खाने। पहला नेम XYZ, और आपने नेम नहीं लिखना, ठीक है, या XYZ भी नहीं लिखना तो खाली लाइन डाल दें, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना तो ऐसे लाइन डाल सकते हैं। नेम, फादर्स नेम, फिर उसी तरह लाइन या XYZ। जेंडर, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें मेल और फीमेल वो लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे खाली लाइन छोड़ सकते हैं, ऐसी लाइन। नेशनलिटी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाकिस्तानी। डोमिसाइल, लाहौर पंजाब, ये लिख सकते हैं, पंजाब का लाहौर जो भी है। रिलीजन इस्लाम, ये भी आप लिख सकते हैं। एड्रेस, ये नहीं आपने लिखना, एड्रेस में या एग्जामिनेशन आ लिया ऐसे लाइन छोड़ देनी है, जैसे ये है। कंटेक्ट लाइन छोड़नी है, कोई कंटेक्ट में चीज़ नहीं देनी, ना नंबर है कोई भी। ईमेल, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। अगर आपने कुछ लिख लिया तो आप पर जो है इलीगल केस बन सकता है, UMC बन जाएगा, ये जेल में रख लें। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला आपने पेज एक ये दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले अगर एक पेज में जगह मान लिया तो एक पेज में या नेक्स्ट में देखें। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपने देनी है हेडिंग। उसके बाद आपने क्या लिखना है, देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तालीमी क्वालिफिकेशन जो है, डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी है, एक लाइन में ये। इसमें आपने बनानी है 4 खाने बनाने आपने। एक में डिग्री या सर्टिफिकेट, ईयर लिखना है, फिर फ्रॉम लिखना है, फिर जो डिवीज़न है वो लिखकर फिर यहाँ पर देखें मास्टर, जो अगर आप 2014 हैं तो आगे फ्रॉम कहाँ से किया, PU पंजाब यूनिवर्सिटी से। डिवीज़न कौन सी है, फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद ग्रेजुएशन 2012 कहाँ से की, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट डिवीज़न। इंटरमीडिएट 2010 कहाँ से किया, लाहौर बोर्ड, फर्स्ट डिवीज़न। मैट्रिकुलेशन कब किया, 2008 में, लाहौर बोर्ड, फर्स्ट डिवीज़न। ये सारी डिवीज़न आपकी फर्स्ट चल रही है। ये आपका नंबर 2 हो गया। तीसरा जो नंबर आपका है वो स्पेशल स्किल में आपने लिख देनी है, आगे लाइनें चलानी है। स्पेशल स्किल में कंप्यूटर में कोई भी आप तजर्बा, 3 मंथ डिप्लोमा इन MS ऑफिस। उसके बाद लैंग्वेज में आपने कॉलन लगाकर आई हैव फुल कमांड इन रिटन एंड ब्रोकन इंग्लिश। मैं रिटन और ब्रोकन इंग्लिश में पूरी कमांड रखता हूँ या रखती हूँ। एक्सपीरियंस, वो आपकी मर्जी है, कोई भी एक्सपीरियंस लिख सकते हैं जॉब के हवाले से। 2 ईयर लिख लें, 1 ईयर लिख लें, 6 मंथ लिख लें, जो भी एक्सपीरियंस एज जो भी आपने जो रेलिवेंट नौकरी जो कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिख कर एज तो इन AB कंपनी का नाम कोई भी दे दिया, AB कंपनी दे दिया, आपकी मर्जी है कोई भी नाम दे दें, ABCD जो भी है। उसके बाद नंबर 2 में ईयर्स एक्सपीरियंस एज जो आपने काम किया हुआ है वो आप दे रहे हैं। इन CD कंपनी, ठीक है, जो कंपनी में किया। उसके बाद रेफरेंस कॉलन लगाकर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, ये मांगने पर रेफरेंस दिया जा सकता है। रेफरेंस कैन बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, हवाला मांगने पर दिया जा सकता है। ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट का रोल है। यूज़ ऑफ कैन पैसिव का फिक्र है। तो अगर आप ये एप्लीकेशन याद कर लेंगे तो किसी भी जगह आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, तो इसी तरह आप एप्लीकेशन लिखें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हर जगह। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह मैंने उर्दू के साथ इसको बताया है आप याद करें, कोई भी चीज़ रट्टा ना लगाएं। उर्दू के साथ अगर आपने याद की होगी तो किसी को बता भी सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर बच्चे एप्लीकेशन रट्टा तो लगा रहे होते हैं मगर उनको पता नहीं होता कि इसमें है क्या। तो आपको मैंने एक चीज़ इसलिए बताई है। तो इंशाल्लाह आगे फिर मज़ीद वीडियो में आपको बेशुमार चीज़ें देंगे जो आपके जनरल नॉलेज में भी
और प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।